आ जाओ बच्चों, देखो देखो बच्चों, हमने कल पढ़ा था ओड फंक्शन, और ओड फंक्शन के बारे में मैंने बोला भी था। ओड फंक्शन क्या होते हैं? ओड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं, अच्छा ये तो हमें पढ़ाना है, अरे पागल, चलो इवन फंक्शन पढ़ा था ना। हाँ, इवन फंक्शन क्या होते हैं? इवन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू और एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू दोनों सेम आए। दोनों क्या है? सेम आए। जैसे मैंने कोई फंक्शन लिया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें मैंने बताया था y की वैल्यू -1 पे और y की वैल्यू +1 पे पुट करके देख लो, सेम आएगी। कोई भी वैल्यू y की -2 पे पुट करके देख लो और y की वैल्यू +2 पे पुट करके देख लो, सेम आएगी। मतलब इसमें मैंने जो बात बताई थी वो बताई थी कि ये क्या बनाता है? मिरर इमेज बनाता है। क्या बनाता है? मिरर इमेज बनाता है ना। और ये क्या होता है? सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है ना। अच्छी बात है। अब जो बात आती है उसके बाद में हमारे पास ओड फंक्शंस की। ओड फंक्शन किसको बोलते हैं उसको देखना बच्चों थोड़ा अच्छे से और समझना। ओड फंक्शन क्या होते हैं? तो मैं तुम्हें सबसे पहले एक बात बोलूंगा कि कोई भी ऐसा फंक्शन जो आप ढूंढ लो जिसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालोगे आप और एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालोगे आप, मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, बट अगर ये मान लो कुछ भी वैल्यू मैं मान लेता हूं जेड, या मैं बोलूंगा वाई आ रही है, क्या आ रही है? ये कोई भी वैल्यू मान लो वाई आ रही है, तो ये आएगी -y, ठीक है ना। तो जब आप इन दोनों इक्वेशन से देखोगे तो आपको पता लगेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू, ध्यान से देखो, अब आपको y की वैल्यू पुट करनी, इसकी y की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या आएगी? इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, या मैं सीधा बोलूं, आप पहली इक्वेशन से y की वैल्यू लो और दूसरी में पुट कर दो, तो आप बोलोगे एफ ऑफ माइनस एक्स इज बेसिकली माइनस ऑफ एफ एक्स, ये वैल्यू आएगी। समझ में आया ना? आया नहीं आया बच्चों? आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा? बताओ शाबाश। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिख दूं, तो अब y की वैल्यू आप -1 पे निकालो। हाँ वही समझा रहा हूं, देखो ध्यान से आदिति, रिपीट कर रहा हूं। ऐसा फंक्शन y इज इक्वल टू आपने ले लिया एक्स क्यूब, अब y की वैल्यू -1 पे निकालो आप, -1 की क्यूब क्या आएगा? -1 आएगा, नहीं आएगा? और +1 पे निकालो आप, तो +1 पे आएगा +1। तो आपने देखा एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आई? -1, माइनस एफ ऑफ प्लस एक्स की वैल्यू क्या आई? +1। तो ये दोनों बराबर है ना, -1 -1। समझ में आया? तो जब भी किसी भी फंक्शन में ये कंडीशन वेरीफाई होती है, कोई भी वैल्यू पुट करो आप रैंडमली, ऐसा नहीं एक दो वैल्यू के लिए ही होगा। एक्स की वैल्यू -5 पुट करो, चलो आ जाओ, तुम बताओ क्या पुट करो, जल्दी बताओ। -2 पुट कर लें? आ जाओ, एक्स की वैल्यू -2 पुट करते हैं, तो यहां पे क्या आएगी? एक्स की वैल्यू -2 का क्यूब, तो ये आ जाएगा -8। एक्स की वैल्यू +2 पुट करो, तो आएगा +2 का क्यूब, दैट इज +2 का क्यूब लिखोगे तो प्लस का 8। ध्यान से देखो, क्या एफ ऑफ -x जो आपने लिखा है, एफ ऑफ -x दैट इज -8, माइनस ऑफ, इसमें पुट करो एफ एक्स दैट इज +8, क्या बराबर आ रहे हैं? अरे क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं बच्चों? समझ पा रहे हो आप मेरी बात?
बच्चों समझ पा रहे हो या रिपीट करूं? जल्दी बोलो शाबाश। आया समझ में? अच्छी बात है। तो देखो मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया ओड फंक्शन के बारे में। किसके बारे में? ओड फंक्शन के बारे में। अगर आपसे कोई ग्राफ बनवाए तो आप ग्राफ कैसे बनाओगे? ग्राफ ऐसे बनाओगे, ये वाई एक्सिस हो जाएगा आपका और ये एक्स एक्सिस हो जाएगा आपका, ठीक है ना? अब ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर लो अब, शाबाश। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। y इज टू एक्स क्यूब का ड्रॉ कर लो ग्राफ। आपको समझ में आएगा x की वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो +1 आ जाएगा, x की वैल्यू जब -1 पुट करोगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है ना? जब x की वैल्यू आप +2 पुट करोगे तो प्लस का 8 आ जाएगा। x की वैल्यू जब आप -2 पुट करोगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। जब x की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। इन सभी सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए आप ग्राफ ड्रॉ करो। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी क्या है? 0, ठीक है? जब x की वैल्यू 1 है तो नोटेशन डाल लेते हैं फिर तो अच्छी बात है। 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ठीक है ना? 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। यहां पे देखो, अब यहां पे 2 से स्टार्ट कर देते हैं। 2 4 6 8, ठीक है? यहां नीचे की साइड में आ जाओ, -2 -4 -6 -8। बच्चों ध्यान से देखना, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 आ रही है। जब x की वैल्यू 1 लिखोगे आप +1 तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 1, मतलब समथिंग है, ठीक है? x की वैल्यू जब -1 करोगे तो y की वैल्यू -1 आएगी, मतलब समथिंग है, ठीक है? x की वैल्यू जब आप +2 पुट करोगे तो y की वैल्यू प्लस का 8 आएगी, मतलब समथिंग है। जब x की वैल्यू -2 पुट करोगे तो y की वैल्यू आएगी -8, मतलब समथिंग है। समझ में आया? अरे आया नहीं आया? अरे आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? बच्चों समझ में आ रहा है? बिल्कुल। तो अब ग्राफ बना लो। यस, एक बच्चे ने सही पकड़ा है यहां पे। माइनस मतलब -8। ध्यान से देखो, ये चीजें दिमाग में रखनी चाहिए और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होनी चाहिए। यस, देखो x की वैल्यू जब -1 लिखोगे तो y की वैल्यू -1 आ रही है, मतलब इधर आई, ठीक है ना? यस, x की वैल्यू -2 पे y की वैल्यू -8, मतलब यहां कहीं। समझ में आया ना? इन चीजों को दिमाग में रखना है। तो आप देखोगे तो एक ग्राफ ऐसे आएगा, आया है नहीं आया? और ये ऊपर ऐसे जाएगा और इधर ऐसे आएगा, ठीक है ना बच्चों? यस, समझ में आया? तो ग्राफ ऐसा बनेगा आपका, ठीक है? हाँ, जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ा दोगे तो ग्राफ थोड़ा और अच्छा बनता चला जाएगा। जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ा दोगे ग्राफ थोड़ा
और स्टीप बनता जाएगा, मतलब ऐसे खड़ा। समझ में आया? तो आप देखो ध्यान से, तो आपको ये ऐसा नजर नहीं आ रहा जैसे पंखे की पंखड़ियां हुई? अरे पंखे की पंखड़ियां नजर नहीं आ रही आपको? ये ऐसे, अरे आ रही या नहीं आ रही? आ रही है ना बच्चों? अगर मैं एक्सिस को मिटा दूं तो ये पंखे की पंखड़ियां बन गई, बन गया या नहीं बन गई? है ना? पंखे की पंखड़ियां किसके अबाउट सिमेट्रिक होती है? ओरिजिन के अबाउट। अरे किसके अबाउट सिमेट्रिक होती है? ओरिजिन के अबाउट, सेंटर के अबाउट। देखो यहां से इसके अबाउट सिमेट्रिक होती है ना? तो हम इस ग्राफ को बोलते हैं दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। समझ में आया? दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, पहली बात। ठीक है? हाँ। दूसरी, इसकी नेसेसरी कंडीशन क्या होती है वो आपको दिमाग में रखनी है। एफ ऑफ माइनस एक्स इजकल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। कोई भी पूछे कि ओड फंक्शन क्या होता है, उसका ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है, और उसकी क्या होती है, वो इस इक्वेशन को फॉलो करता है। एफ ऑफ माइनस एक्स इजकल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है ना बच्चों? हाँ। तो आप लिख दोगे इन ओड फंक्शन द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। समझ में आ रहा है सभी को? आगे चलें? समझ में आया तो आगे चले बच्चों? चले क्या? बताओ शाबाश। ओके, चलते हैं आगे। देखो बच्चों, आगे अब हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। किसके बारे में? एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? तो बच्चों, जो कोई भी फंक्शन आपके सामने इस फॉर्मेट में हो, y इक्वल टू ए टू द पावर x। अब तक आपने देखा होगा इससे पहले y इक्वल टू एक्स की पावर 2, मतलब वहां पे पावर कांस्टेंट होती थी, पावर कांस्टेंट, और वेरिएबल बेस होता था। दिख रहा है ना? जिसकी पावर होती थी वो वेरिएबल होता था। यहां पे पावर वेरिएबल है, और ये जो a है दैट इज कांस्टेंट। समझ में आया? यहां पे a क्या होता है? कांस्टेंट होता है, याद रखना। ठीक है ना बच्चों? और इस a की वैल्यू दिखाई दे रहा है आपको? a क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट होता है। कुछ भी ले सकते हो आप, 0 1 2 3 4 5 वट एवर, जो आपको अच्छा लगे। समझ में आया? आया क्या? ठीक है, तो फिर आ जाओ, ट्राई करते हैं ग्राफ भी इसका। हाँ। तो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या देखना है ग्राफ में, कि अगर ये फंक्शन है y इक्वल टू क्या होता है, fx होता है। आपने भी लिखा देखा होगा, y इक्वल टू हम ऐसे लिखते हैं ना, fx, है ना? अरे लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? लिखते हैं ना? बिल्कुल ठीक बात। अब आप ध्यान से देखोगे तो y को आप
ए टू दी पावर एक्स लिखोगे, एक्स यहां पे पावर है और पावर वेरिएबल है। फिर से मैं बता रहा हूं, यहां पे टू क्या होता था, कांस्टेंट होता, पावर कांस्टेंट होती थी, यहां पे वेरिएबल है। तो आप इसको ऐसे लिख दोगे y इक्वल्स टू ए एक्स, इसमें a की वैल्यू आप पुट करते चलोगे 1 2 3 4 5, सॉरी x की वैल्यू आप पुट करते चलोगे 1 2 3 4 5, इसको एक बार कंसीडर कर लोगे कुछ भी कांस्टेंट, ठीक है, समझ में आया। अब इसको कंसीडर कर लो कांस्टेंट कुछ भी, मान लो मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूं 2, तो 2 टू दी पावर x, ठीक है, हाँ 2 टू दी पावर x, ठीक है। अब आप इसको x को वेरी कराते जाओ 1 2 3 4 5, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आएगी उसका ग्राफ बनाते जाओ, है ना। ग्राफ में ऐसे ही करोगे, पर जनरली हम क्या लेते हैं, ए की जगह जो मोस्टली यूज होता है वो होता है e, और e की वैल्यू होती है 2.714, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। ये होती है 2.714। जो मैक्सिमम जो आप कैलकुलेशंस करोगे उसमें ए की वैल्यू हमेशा ही रहेगी, याद रखना, मैक्सिमम, ठीक है। हाँ, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ क्या है। पेपर में नहीं आएगा, जनरली बता रहा हूं, मैथ्स में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास टेस्ट में जनरली स्टार्टिंग में ले लेंगे आपका टेस्ट, तो वो बोल सकते हैं y इक्वल्स टू ई की पावर x का ग्राफ बताओ, ठीक है ना। यहां पे अगर जब कभी भी ऐसा ग्राफ पूछा जाए तो आपने सबसे पहले क्या करना है, देखो ध्यान से, बच्चों ये कैलकुलेशन बेस्ड है, ई की वैल्यू 2.714, ई हमने देखो ये कोई वैल्यू थी हमारी जो कैलकुलेशन से निकल के आई, जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए, ठीक है। अब उसका नाम दे दिया हमने ई, ये एक वैल्यू थी 2.714, जो हमने देखा अगर हम इसको एक कांस्टेंट मान लेते हैं तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, उसको हमने ई मान लिया फिर, ठीक है। हाँ, तो ध्यान से देखना, आपसे बोले इसका ग्राफ ड्रॉ करके बताओ, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, x की वैल्यू 0 पुट करो, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बताओ। x की वैल्यू 0 पुट करो, हम डायरेक्ट इसी में कर देते हैं, तो y की वैल्यू क्या आएगी, किसी की पावर 0 क्या होती है 1, ठीक है ना। हाँ, दूसरी बात, अब x की वैल्यू, ये फ्री एंड ग्राफ बनाना है, x की वैल्यू अब आप प्लस इंफिनिटी पुट करो, तो ये आएगा कितना, प्लस का इनफाइनाइट, क्योंकि 2 से बड़ा, सॉरी 1 से बड़ा है, अरे 1 से बड़ा है ना, 1 से बड़ी कोई भी टर्म ले लोगे आप, उसकी पावर इंफिनिटी करोगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट, ठीक है ना। अरे किसी की पावर 0 करने से वो 0 नहीं होता है, वो 1 होता है बेटा, ठीक है, श्योर, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, अब हम x की पावर माइनस इंफिनिटी पुट करें तो क्या आएगा, तो हम लिखेंगे e की पावर माइनस इंफिनिटी, उसको लिख देंगे e की पावर 1 बाय e की पावर इंफिनिटी, समझ में आया, मतलब कि ये तो वही हो गया e की पावर इंफिनिटी, e की पावर इंफिनिटी की वैल्यू क्या आती है, इनफाइनाइट, और 1 बाय बहुत बड़ा इंफिनिटी, तो क्या आएगा ये, अरे 1 बाय इंफिनिटी क्या आएगा, क्या बहुत छोटी टर्म आएगी, 1 बाय बहुत बड़ा, उसका क्या आएगा आंसर, जल्दी बताओ, देखो एक बार ध्यान से, थोड़ी फील दिला देता हूं, 1 बाय 10 करते हो तो क्या आता है 0.1, 1 बाय 100 करोगे तो क्या आएगा 0.01,
1/10⁻³ करोगे तो आएगा 0.001। मतलब क्या जितनी ये टर्म बढ़ा रहे हैं हम, क्या उतनी छोटी वैल्यू आ रही है ना। तो जब इन्फिनिटी लिखोगे तो ये तो बहुत बड़ा हो गया, तो अप्रोक्स क्या आ जाएगा, 0। समझ में आया? मतलब जितना ये आप बढ़ाओगे डिनोमिनेटर, उतना ही आपका क्या आएगा, ये आंसर आएगा 10⁻0, छोटा होता चला जाएगा। ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे हम इन वैल्यू को देख लेंगे। हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई। अब हमें फ्री एंड ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, फ्री एंड ग्राफ। तो आ जाओ, ध्यान से देखना बच्चों। हमारे पास अगर x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0, मतलब ये x एक्सिस ले लेते हैं, ये y, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1। यहां कहीं मैं ये 1 दे देता हूं, 0,1, ये पॉइंट। अब x की वैल्यू जब आप क्या लोगे, प्लस इन्फिनिटी, तो y की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी, मतलब कुछ ऐसा, यहां पे प्लस इन्फिनिटी, यहां पे प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यू यहां पे आएगी, दोनों का मिलाओगे तो। हालांकि इन्फिनिटी तक हम पहुंच नहीं सकते, तुम्हें भी पता है, मेरे को पता है। ठीक है, पर जनरल ग्राफ तो बनाना पड़ता है ना। फिर भी x की वैल्यू जब माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे इधर कहीं, तो माइनस इन्फिनिटी पे क्या आएगी वैल्यू, y की 0। तो जो फ्री एंड ग्राफ बनाओगे वो ऐसा बनेगा आपका। समझ में आ गया? अब ध्यान से सोचना, ये ग्राफ, ये फ्री एंड ग्राफ है, तो इन्फिनिटी पे पहुंच नहीं सकते, तो इसलिए डॉट डॉट लगा देना कि आगे चल के ऐसे बना दो, ताकि डॉट डॉट से, ठीक है, कि भाई आगे तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक हम पहुंच नहीं सकते, तो ग्राफ भी डॉट डॉट से बोल देंगे आगे तक जा रहा है। अब देखो ध्यान से बच्चों, स्लो डाउन हो गया। हाँ, देखो, अब सभी को आराम से समझना है चीजों को। ये ग्राफ हैंड फ्री ग्राफ है, या हम बोलते फ्री हैंड ग्राफ है। ये ग्राफ ई की पावर या ई की वैल्यू बोलते हैं, ई की वैल्यू कोई भी ग्रेटर देन, इससे ना करके ऐसे लिखवाता हूं मैं, जो आपने ये लिया था ई, इसकी जगह मैं अगर ए जो ले रहा हूं, क्योंकि ए की जगह पे ई को लिखा था ना, ए की वैल्यू आप, ए वेरिएबल है, कुछ भी हम डाल सकते हैं अपनी मर्जी से किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, हाँ, बट याद रखना इंडिपेंडेंट फंक्शन, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल यही है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है, ये डिपेंडेंट है, और ये हम अपनी मर्जी से कोई भी एक कांस्टेंट ले लेते हैं। थ्रू आउट द प्रॉब्लम ये कांस्टेंट ही रहता है। तो जो ए की वैल्यू, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, उसके लिए ये ग्राफ वैलिड है। ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, या मैं बोलूं ए का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 हो, उसके लिए ये ग्राफ वैलिड है। याद रखना बच्चों, समझ में आया नहीं आया? ए का मोड ग्रेटर देन 1 आएगा, उसके लिए ग्राफ वैलिड होगा। अब बच्चे बोलेंगे सर ए का मोड अगर लेस देन 1 आया तब क्या करेंगे, तब कैसा ग्राफ बनेगा? मैं बोलूंगा वो भी बना के देखते हैं, है ना। तो दिस ग्राफ इज ओनली वैलिड फॉर मोड ऑफ ए ग्रेटर देन 1। मोड ऑफ ए मतलब ये जो आप यहां पे ई लिखा है आपने, इसकी जगह, या मैं अभी बोलूं, ये तो अभी आपने मेन ग्राफ बनाया है ई का, ठीक है ना। अब मैं बोलूं कोई भी y इज टू ए एक्स का ग्राफ बनाओ, ए की पावर एक्स का, तो हम बोलेंगे कि सर जो ये ए होता है, अगर इसका मोड ग्रेटर देन 1 होगा, तो सिमिलरली वही ग्राफ बनेगा एज इट इज जो ये बना है। अगर मोड ऑफ ए ग्रेटर देन 1 हुआ, ठीक है ना, समझ में आया नहीं आया? और अगर मोड ऑफ ए लेस देन 1 हुआ, तो सर क्या करेंगे?
अगर ये क्या लिख दिया, हाँ, मोड ऑफ ए लेस देन 1 हुआ तो क्या करेंगे, मोड ऑफ ए ग्रेटर देन 1 के लिए तो ग्राफ बता दिया, सेम एज इट इज y इज टू ई की पावर x, क्योंकि ई भी तो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। अब बच्चों ध्यान से सुनना, जब a की पावर लेस देन 1 होगी या a का मोड लेस देन 1 होगा, a का मोड लेस देन 1 होगा, ध्यान से देखना, मैं आपको एक बार वो बना के देता हूं। अब तक हमने वो टर्म्स लिए हैं, ये 0 है, ए का नोटेशन कर रहा हूं, ये 0 है, ये +1 है, ये -1 है, इधर आओगे तो प्लस का इन्फिनिटी और इधर आओगे तो माइनस का इन्फिनिटी, कुछ भी लो आप। अभी तक हमने जो ग्राफ बनाया है वो इनके लिए वैलिड है, केवल इन वैल्यूज के लिए, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। समझ में आया? नोट इंक्लूडिंग 1 और -1, नोट इंक्लूडिंग 1 एंड -1। समझ में आया बच्चों? बच्चों समझ पा रहे हो आप मेरी बात? जल्दी बताओ वरना मैं रिपीट कर सकता हूं कि जो हमारा अब तक हमने ग्राफ बनाया वो ए का मोड ग्रेटर देन 1 के लिए वैलिड है। ए की वैल्यू जब आप क्या करोगे, ग्रेटर देन 1 पुट करोगे, जो मोड करके देखोगे आपके ए की वैल्यू वो ग्रेटर देन 1 आनी चाहिए, ठीक है ना? तो अब सर इसके ए की वैल्यू ये डाल देंगे तो क्या ग्राफ आएगा हमारा, -1 से 1 के बीच में। तो मैं बोलूंगा देखते हैं, आ जाओ, है ना, आ जाओ। तो बच्चों सबसे पहले आप बताओगे मेरे को कि सर अगर कोई भी वैल्यू ए की लेस देन 1 है, मान लो मैं उसको लिख देता हूं अभी 1/2, ए इज टू 1/2, ठीक है? तो 1/2 की पावर है जो, वो जितनी बढ़ाओगे क्या ये टर्म उतनी छोटी होती चली जाएगी? क्या ये टर्म उतनी छोटी होती चली जाएगी जब पावर बढ़ाओगे? अरे हाँ कि ना, हाँ कि ना? 1/2 की पावर 1 करके देखो तो ये 1/2 आएगा, 2 करके देखो तो ये 1/4। मतलब जैसे हम x बढ़ाएंगे तो ये y है वो छोटा होता चला जाएगा। इन चीजों को समझना अच्छे से, क्योंकि ग्राफ बनाते टाइम सबसे पहले यही पूछा जाएगा आपसे, फिर आप बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा, है ना? हाँ, तो देखो, फॉर मोड ऑफ ए लेस देन 1 y इज टू ए एक्स का ग्राफ, आ जाओ देखते हैं। बच्चों जब a की वैल्यू लेस देन 1 आएगी तो मैं सबसे पहले तो क्या करूंगा, पुट x इज टू 0, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो किसी की भी पावर 0 वैल्यू क्या आती है, 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, आएगी या नहीं आएगी? अरे किसी की पावर 0 पुट करोगे तो क्या आएगी, 1। दूसरी बात ध्यान से देखना, लाइव चल रहा है अब। जब मैं x की वैल्यू +∞ पुट करूं, है ना, क्या पुट करूं, +∞, तो मैं आपको अभी इलस्ट्रेशन में दे रहा था कि अगर मेरा मोड ऑफ ए लेस देन 1 है, उसकी पावर में +∞, मतलब जितनी पावर इंक्रीज कर रहे थे आप, x इंक्रीज कर रहे थे, y की वैल्यू इतनी छोटी होती जा रही थी। तो जब पावर टेंस टू क्या करेगी, इनफाइनाइट करेगी, तो क्या y टेंस टू 0 करेगा? अरे क्या y टेंस टू 0 करेगा? हाँ कि ना? नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको इलस्ट्रेशन दिया था वही ले लो।
जल्दी लो, 1/2 की पावर x, इसमें x की पावर इंफिनिटी लिख, या पहले 1 पुट करो, 1 पुट करोगे तो 1/2 आएगा, 2 पुट करोगे तो क्या आएगा 1/4, और आप 8 पुट करोगे तो क्या आएगा 8 पुट करके देखो क्या आएगा, जल्दी बताओ। 128 है ना, या 132, जल्दी बताओ। 128, ठीक है ना, तो ये तो और छोटा हो गया, मतलब जैसे जैसे मैं एक्स इंक्रीज कर रहा हूं, जैसे जैसे मैं एक्स इंक्रीज कर रहा हूं, क्या वाई की वैल्यू और छोटी होती जा रही है, बताओ। तो जैसे जैसे मैं एक्स इंक्रीज करूंगा और एक्स को मैं इतना बड़ा इंक्रीज कर दूं कि इन्फिनिटी पहुंच जाए, तो वाई की वैल्यू क्या इतनी छोटी हो जाएगी कि वो 0 पहुंच जाएगी। अरे हाँ कि ना, तो अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा 0। यस, ठीक है ना, तो हम लिखेंगे कि जब वाई एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे प्लस का, तो वाई की वैल्यू आएगी हमारी 0, ठीक है। दूसरा देखो, अब मैं y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पुट करके देखता हूं, सॉरी x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पुट करके देखता हूं। समझना इस चीज को ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब ध्यान से देखो, जब मैंने a की पावर इनफाइनाइट की थी तो वो टेंस टू 0 आ रहा था, आ रहा था या नहीं आ रहा था। अरे x की वैल्यू मैंने इनफाइनाइट डाली थी तो वो टेंस टू 0 आ रहा था। मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको, तो क्या ये यही आ गया, क्या ये टेंस टू 0 आ गया, तो क्या ये इनफाइनाइट आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, अरे टेंस टू की बात कह रहा हूं भाई, बच्चों देखो, अरे यार मैं टेंस टू की बात कह रहा हूं, ध्यान से देखो, y x की वैल्यू पुट करेंगे माइनस का इनफाइनाइट, तो a की पावर माइनस इंफिनिटी, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख देंगे a की पावर इंफिनिटी, और a की पावर इंफिनिटी क्या थी टेंस टू a, कभी तुम सोच रहे हो इक्वल्स टू आता है चीजें, ये कभी चीजें ना, तो आप इनफाइनाइट पे पहुंच सकते हो, ठीक है ना, और जब इन्फिनिटी पे पहुंच ही नहीं सकते तो पुट कहां से करोगे, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 कहां से आएगी, सोचा करो ना इन चीजों को, है भाई। है ना, तो देखो ध्यान से, तो ये आ जाएगा 1/0, और हम बोल देंगे दिस इज टेंस टू व्हाट प्लस इन्फिनिटी। समझ में आया, आया नहीं आया, तो आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, देखो बच्चों ये y है, ये x है, दिस ग्राफ इज फॉर मोड ऑफ a लेस देन 1, ठीक है। तो सर ये किसके लिए था, ये y इज टू e की पावर x का था, और ऐसा का ऐसा सेम मोड ऑफ a ग्रेटर देन 1 के लिए आएगा, ठीक है। तो मोड ऑफ a लेस देन 1 के लिए क्या आएगा, देखा आपने, पहले x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1, ठीक है ना, ओके। हाँ,
अब x की वैल्यू ध्यान से देखो, हमने क्या पुट की, प्लस इन्फिनिटी यहां कहीं, तो y की वैल्यू क्या आ रही थी, 0, मतलब यहां कहीं मिलाओगे तो लगभग ये पॉइंट ऐसे आएगा, x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, y की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी, मतलब यहां कहीं। तो ऐसे ग्राफ लेके आओगे आप लोग। आगे इसको डॉट डॉट में कर देना, क्योंकि ये दोनों ग्राफ इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो हमें भी नहीं पता कहां तक पहुंचाओगे, पेज में थोड़ी ना इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया बच्चों? अरे आया नहीं आया बच्चों, आया क्या समझ में? देखो ध्यान से, ग्राफ जो बनवाया था आपका, उसी से समझा देता हूं मैं पूरा। आपके पास मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया था। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में जो एक्सप्लेन किया था वो कुछ ऐसा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है उसमें y इक्वल्स टू ax होता है, y इक्वल्स टू ax होता है। ठीक है, इसमें a की वैल्यू कभी इक्वल्स टू 1 नहीं ली जाती, नेवर। ये तो आपको कभी पुट करनी ही नहीं। इसके अलावा आप कुछ भी कर सकते हो पुट। अब चीजें जो बारीकी की चीजें वो बता रहा हूं, अभी मोटा मोटा बताया था आप लोगों को। ठीक है, दूसरी बात कि सर अगर मेरी a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, या मैं बोलूं मोड ऑफ ए ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, ये अच्छा रहेगा, मोड ऑफ ए ग्रेटर देन 1 हो, तो मेरा ग्राफ कैसा आएगा? तो मेरा ग्राफ कैसा आएगा? तो बच्चों वो ग्राफ आपका ऐसा आ रहा था, ये इंफिनिटी तक जाएगा यहां पे भी, और यहां पे भी ये इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, पहली बात क्लियर? याद रखना, y की वैल्यू या मोड ऑफ ए ग्रेटर देन 1 हो। अगर मेरा मोड ऑफ ए लेस देन 1 हुआ तो कैसा ग्राफ आएगा? तो मैं बोलूंगा, देखो बच्चों, मोड ऑफ ए लेस देन 1 होगा तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। याद रखना, ये पॉइंट है 0,1, ये दोनों में वही होता है सेम, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1 आती है। ठीक है, पर इसमें जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते हो तो y की वैल्यू टेंड्स टू 0 करती, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा। और जैसे x की वैल्यू आप घटाते हो, नेगेटिव में लेके जाते हो, तो y की वैल्यू इधर जाती है। टच नहीं हो रहे हैं ग्राफ, कभी कई बच्चे सोचते हैं टच हो रहे हैं, टच नहीं हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? याद रखना, a कैन नेवर बी इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू कभी भी +1 और -1 नहीं होगी। तो आपको लिख देना है, a मोड कैन नेवर बी इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब मैं आपसे बात करूंगा कि सर वो y इक्वल्स टू एक्स ई की पावर एक्स, सॉरी, ये किस कैटेगरी में लाई करेगा? तो आपसे मैं सबसे पहले बात पूछूंगा, क्या ये ई की वैल्यू कहां पे है? क्या ई की वैल्यू अगर आप पुट करोगे ई का मोड, क्या वो ग्रेटर देन 1 में आ रहा है या लेस देन 1 में आ रहा है? ई का मोड ग्रेटर देन 1 में आ रहा है या लेस देन 1 में? जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ, शाबाश। अरे ई का मोड जो है, ये जो ई लिया है, ये बेसिकली एक ही जगह पे ही तो पुट किया है, एक ही जगह पे पुट किया है ना, और ये कांस्टेंट वैल्यू है, और ये 2.714, तो ये खुद ही अपने आप में 1 से बड़ी है। तो कौन सा ग्राफ बनेगा? पहले वाले ग्राफ को फॉलो करेगा?
करेगा या नहीं करेगा? बेस्ट तो ऐसा ग्राफ बनता है, फ्री एंड ग्राफ है, याद रखना। कभी तुम सोच रहे हो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू पुट की है ना, तो ऐसा तो नहीं किया है, ठीक है ना बच्चों? तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा हमने पढ़ा क्या है, ओड फंक्शन, इवन फंक्शन, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ। समझ में आया? कल पढ़ेंगे लोगरिथमिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा घुसेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है बच्चों। कोई डाउट है क्या? अरे बोल दो यार, तुम तो नाराज हो रहे हो यार। डाउट है क्या किसी को? ओके, कदम कर दूंगा। और लास्ट पार्ट कौन सा एक्सप्लेन करना है?